हीरे को परख लिया आचार्य विशुद्ध सागर, हीरे को परख लिया आचार्य विशुद्ध सागर। फिर ऐसा तरास दिया बन गए अरिजित सागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए अरिजित सागर। हीरे को परख लिया आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विशुद्ध सागर किसी स्यों की परिभाषा। जंगल होता मंगल जहाँ होता चौमासा, जंगल होता मंगल जहाँ होता चौमासा। मन पुलक पुलक उठता इनके प्रवचन सुनकर, मन पुलक पुलक उठता इनके प्रवचन सुनकर। हीरे को परख लिया आचार्य विशुद्ध सागर। इसके बाद हम सभी भक्तजन गुरुवर से निवेदन करेंगे कि कृपया अपने मुखारविंद से मंगल प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमस्तु। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। त्रिणी खग्गिणाई रुतारी मोह सिर सिरणी बिहू आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नसीब परमेश्वरी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान आज यहाँ पर कुलभद्र स्वामी महाराज रक्षणीय कौन, सुरक्षा किसकी करना चाहिए, इस बात पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि आत्मा ही रक्षणीय है। उसकी रक्षा कर लो, सबकी रक्षा हो गई। यदि आपने अपनी आत्मा की पापों से रक्षा कर ली तो आपने मोक्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया। एक परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में आई, पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं।
आप बताओ कैसे कहते हैं पुण्य? मोतीलाल जी परिभाषा बताना, पुण्य की परिभाषा और पाप की परिभाषा। पुण्य कैसे कहते हैं? जो पापों से आत्मा की रक्षा करे उसका नाम पुण्य है, और पाप जो पुण्य से आत्मा की रक्षा करे उसका नाम पाप है। जो पुण्य को आत्मा के आसपास न भटकने दे वो पाप, और जो पाप को न भटकने दे वो पुण्य। तो आत्मा की रक्षा करनी है पाप से, सतत रखनी है। प्रमाद से हम जितनी भी गलतियां होती हैं प्रमाद से होती हैं, अविरत से होती हैं, योग से होती हैं, कसाय से होती हैं। आत्मा जो भटक रही है किससे? 5 हेतु हैं उसको भटकने के। आत्मा के भटकने के 5 हेतु हैं। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा अवृत्ति, तीसरा प्रमाद, चौथा कसाय, पांचवें योग। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। इन 5 कारणों से आत्मा इस संसार में भ्रमण कर रही है। पहला मुख्य हेतु है मिथ्यात्व, अतत्व श्रद्धान, तत्व निर्णय नहीं होना। सच्चा देव कौन है, सच्चा गुरु कौन है, सच्चा शास्त्र कौन है, इसका निर्णय नहीं होना। द्रव्य 6 द्रव्यों का निर्णय नहीं होना, 7 तत्वों का निर्णय नहीं होना, 9 पदार्थों का निर्णय नहीं होना। ये सब अतत्व श्रद्धान होता है। तो ये सबसे पहला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से बचेंगे तो फिर आता है अविरति। तत्वों का श्रद्धान तो हो गया, देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान हो गया, देवशास्त्र गुरु की पहचान भी होगी, नहीं सच्चा देव यही है, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन अविरति है, व्रत धारण नहीं कर पा रहे, त्याग नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे कुछ भी। जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभिषेक पूजन सब कुछ कर रहे हैं, साधु दान भी दे रहे हैं, तब भी आलू प्याज नहीं छोड़ पाएंगे, अवक्ष नहीं छोड़ पाएंगे, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाएंगे। श्रद्धान में कमी नहीं है, साधु की सेवा में कमी नहीं करेगा व्यक्ति, भगवान की पूजा पाठ में कमी नहीं कर रहा व्यक्ति। लेकिन जिन कार्यों से कर्म का बंध होता है ऐसे उन कार्यों को छोड़ नहीं पा रहा। नो इंद्रियों से विरुद्धो नो जीवे तसे थावरे बापी। ना तो किसी इंद्रिय से विरक्त हो रहा है, न स्थावर और इतर संसार का त्याग कर रहा है। ये अविरत, तो बिना व्रत के वो कर्म का बंद कर रहा है, व्रतों को धारण नहीं कर रहा, तो अविरत हो गया। पहला था मिथ्या, जैसे तैसे मिथ्या से छूटा तो अविरत पे अटक गया। अब पूरा उम्र निकल गई लेकिन अभी तक एक भी नियम उसके जीवन में नहीं आया। आया रोज मंदिर, रोज गुरु के दर्शन किया, खूब भगवान की भक्ति की, खूब पूजन की, लेकिन नियम संयम एक भी नहीं किया। अविरत से बंद होता रहा, अविरत से छूटा, व्रती बन गया, त्याग कर लिया उसने, प्रमाद आगे खड़ा हो गया। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, कुशल क्रियाओं में अनादर करना प्रमाद कहलाता है। जैसे उत्साह के साथ आप घोड़ी पर बैठकर, घोड़े पे बैठकर शादी करने गए थे और शादी करने के बाद अब खत्म उत्साह, ऐसी जिस समय व्रत लेने गए थे या व्रत ले रहे थे उस समय जो उत्साह था वैसा उत्साह अब नहीं रहा, खत्म हो गया। ये कहलाता है प्रमाद। अब तो एक जिम्मेदारी लग रही है, हाँ अब वो हमारा नियम है सामयिक करने का इसलिए करते हैं, बैठते हैं, हमारा नियम है इसलिए करना पड़ता है स्वाध्याय, हमारा नियम है इसलिए करना पड़ता है पूजा, हमारा नियम इसलिए करना पड़ता है अभिषेक। मन तो नहीं है आज तक, फिर भी अब करना तो पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं अब करना तो पड़ेगा। यानी अनादर करके कोई काम कर रहे हैं, क्रियाओं में आदर भाव ही नहीं, उत्साह नहीं आ रहा कि हम देव दर्शन का नियम तो ले लिया, अब हर बार इसे गलत ले लिया फालतू में। आज देखो बहुत परेशानी होती है, यहाँ मंदिर नहीं मिलता, वहाँ मंदिर नहीं मिलता, यहाँ दिक्कत होती, वहाँ दिक्कत होती, ऐसे करके हर बार कर तो रहे लेकिन अंदर ही अंदर संक्लिष्टता को पैदा कर रहे। ये अनादर भाव, वो भावुकता में ले लिया, जल्दी जल्दी ले लिया, ऐसे करके ले लिया, वैसे करके ले लिया। अब देखो रात्रि भोजन त्याग का नियम ले लिया तो अब 8 बजे तक ले लेते, अच्छा अभी 7 तो जल्दी बच जाते हैं, काम ही नहीं सलटता,
बहुत से लोग लेते हैं ना रात त्याग 7 बजे तक लेंगे, पानी पियेंगे या 7 बजे तक भोजन करेंगे या 6 बजे तक करेंगे। अब वो व्यापार में कभी कभी लेट हो जाते हैं, अधिकांश लेट होते हैं, फिर उनके मन में आता है ज़्यादा जल्दी का कर लिया। अब कर रहे हैं लेकिन आदर नहीं है, अनादर भाव। तो कह रहे हैं ये प्रमाद, इससे कर्म का बंध होता है। यदि कोई नियम लो, कोई व्रत लो, संयम लो, तो उत्साह रखो, उसमें उत्साह भाव होना चाहिए कि हाँ चलो तीर पुण्य था मेरा, जो मेरे ऐसे भाव हुए इस नियम को पालन करने के। नहीं तो कहाँ ही भाव होते हैं, कहाँ ही भाव होते हैं। ऐसा व्यक्ति सोच सकता था कि नहीं अच्छा हुआ चलो व्रत ले लिया, अच्छा हुआ चलो संयम ले लिया, नहीं तो कहाँ परिणाम होते हैं, कहाँ भाव होते हैं। ऐसे परिणाम जीव के बनते नहीं हैं। मेरे बने थे और मैंने लिया और अब मैं इसको दृढ़ता से पालन करूँगा, ऐसा भाव करना, ये है आपका आदर भाव। किसी ने आपने नियम ले लिया, आज से महाराज को गुरु बनाते हैं। अब कोई कह रहा है अरे तुम तो फंस गए, अब तुम्हें सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अरे नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अब कार्य करने का अवसर मिलेगा। आदर भाव आना, कोई भी कार्य करना उसमें आदर भाव आना, आदर भाव आना कि मुझे ये बड़ा पुण्य से सौभाग्य मिला है, बड़े पुण्य से सौभाग्य मिला है। ऐसा ये परिणाम जिसके होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कर्म का बंध नहीं होता। और जो कार्य तो करता है लेकिन हर समय सोचता रहता अरे फंस गया फंस गया फंस गया, गड़बड़ है। नियम भी ले लिया, कोई आपने आहार देते समय कोई नियम ले लिया, दूसरा कह रहा है आज तुम फंस गए। अब वो कह रहे हैं हाँ 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 यार फंस गया यार, मैं तो सोच ही रहा था कि नहीं जाऊं, चला गया, मैं फंस गया, मुझे आहार देना पड़ेगा 2 दिन तक। यह अनादर है, ये प्रमादता। तो किससे हुआ? पहले तो मिथ्यास से। जैसे जैसे मिथ्यास से निकला, सम्यक को प्राप्त किया, तो व्रतों को धारण नहीं कर रहा था, अविरत था, कोई त्याग नहीं था। थोड़ा तो उसको विवेक चला, चलो थोड़ा त्याग कर लेने से त्याग अविरत छूटा, उसका अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए। अब आ गया प्रमाद कि कार्य कर तो लिया लेकिन अब उत्साह नहीं है, अब ऐसा लग रहा है जैसे बंध गया मैं तो। वो सब देखो बढ़िया खुल छूट है उनको तो, लेकिन मैं तो बंधा हुआ हूँ, ऐसा कर प्रमाद भी छूटा उसने। फिर आ गया कसाय, गुस्सा करना, मायाचारी करना, छल कपट करना, झूठ बोलना, 5 पापों में करना। तो ये जो कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों में बार बार परिणाम जाना, तीर परिणाम होना उनके, इससे कर्म का बंध हो रहा है बस। वो वहाँ से छूटे तो आखिरी में योग, शरीर, ये शरीर से कर्म का बंध। तो ये कह रहे हैं कि इन सबसे आत्मा की रक्षा करनी है। जो इन सबसे आत्मा की रक्षा करेगा, ऐसा जीवी सिद्धालय गमन कर पाएगा। आत्मानं सत्तम रक्षेद ज्ञानम ध्यान तपोबलई प्रवादिनो यस्य जीवस्य शील रत्नम विलुप्यते। निरंतर ज्ञान, ध्यान और तप के द्वारा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। सत्तम रक्षेत, सतत रक्षा करो। कैसे? ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से। किससे रक्षा करें? प्रमादिनो यस्य, प्रमाद से। किससे रक्षा करें? प्रमाद से रक्षा करें। जीवस्य शील रत्न विलुप्ते, जो प्रमाद जीव के शील रत्न को नष्ट कर रहा है, चारित्र के रत्न को नष्ट कर रहा है, ऐसे जीव की ऐसे इस प्रमाद से इस जीव की रक्षा करो। आचार्यगण कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ में भूतार्थ स्वरूप को बोध कराते हुए समझा रहे हैं कि जगत में जो कुछ शत्रु मित्र भाव है वह 100 उपादान है। अब कैसे रक्षा करें कसाय से अपनी आत्मा की? जब जब हमारी कसाय आती है, जब जब हमारे अंदर कसायपन होती है, तो आश्रम के या तो शत्रु रूप दिखाई देती है, मित्र रूप दिखाई देती है। राग रूप उत्पन्न होगी कसाय, या द्वेष रूप उत्पन्न होती है।
जो भी कसाय उत्पन्न होंगी या तो वो राग के रूप में उत्पन्न होती हैं अथवा द्वेष के रूप में उत्पन्न होती है। या तो उससे हमें राग उत्पन्न होता है कसाय के उदय में, अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। क्रोध मान ये द्वेष रूप होती हैं, माया लोभ ये राग रूप होती है। इनसे राग उत्पन्न होता है, उनसे द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। तो कह रहे हैं जो भी राग में मित्र भाव दिखाई देगा और द्वेष में शत्रु भाव दिखाई देगा। जो भी शत्रु मित्र भाव है वह 100 उपादान है, अपना ही उपादान की कमजोरी है। कोई व्यक्ति ने गाली दी और मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, ये मेरे ही उपादान की कमजोरी है। एक व्यक्ति शांत है, नहीं बोल रहा, कुछ भी दिया तो उसने गाली दे लिया, वो तो कुछ ही नहीं बोल रहा, उसके उपादान इतनी ताकत थी, उसकी गाली को सहन कर चुका है। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं थी, हम उबल गए। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो जो भी वस्तु है, कसाय भाव जितने भी हैं, वे 100 उपादान पर ही निर्मित हैं। निमित्त पर है, पर ही पर में परिणत कर रहा है, स्वयं का परिणमन पर में नहीं है। जिसने आपको अशुभ वचन बोले उसका मुख स्वतंत्र है और उसके भाव स्वतंत्र है, उसका भव स्वतंत्र है। उसने आप भूत होकर अशुभ बोला ही नहीं, आत्मलीन होकर अशुभ बोला ही नहीं। आपके ज्ञान का हरण नहीं किया उसने, आपके दर्शन का हरण नहीं किया उसने, आपके चैत्य का हरण नहीं किया उसने। जिस पुरुष ने आपको पशु बोला वो उसका भाव स्वतंत्र है, उसका द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है, उसकी मन वर्णा, उसकी वचन वर्णा, उसकी काय वर्णा सब स्वतंत्र हैं। उस पुरुष की मन वर्णा आपभूत नहीं हुई हैं, वचन वर्णाएं कार वर्णा आपभूत नहीं हुई। उसके 9 कर्म स्वतंत्र हैं, उसका भाव कर्म स्वतंत्र है। जिसने गाली दी उसने मेरे वचन बल को नहीं छीना। किसी ने गाली दिए तो उसने हमारे वचनों से थोड़ी ना दिए, अपने वचनों से गाली दिए, अपने वचन बल का उपयोग किया है। काय बल भी नहीं छीना, मन बल भी नहीं छीना, मति शुद्ध ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षोभसम भी मेरा नहीं छीना, सब उसका स्वतंत्र था। उसे मति ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षोभसम मिला था, इसलिए वो गाली दे पाया। मेरे ज्ञान से उसने थोड़ी ना गाली दी, अपने ही ज्ञान से तो दी। योगी की तत्व धारा, चिंतन धारा, उस पर लक्ष्य करो कि चिंतन क्या चल रहा है। अशुभ करने वाले के प्रति भी, अशुभ बोलने वाले के प्रति भी, अशुभ सोचने वाले के प्रति भी मेरा ना तो ये शत्रु है ना मित्र है। ये है 100 उपादान की योग्यता। जो मुझे गाली दे रहा है वह अपने वचन बल से दे रहा है, मन बल से दे रहा है, काय बल से दे रहा है। उसका स्वयं का इसमें ज्ञान वर्णी कर्म का क्षोभसन है, वो खर्च हो रहा है। उसकी वचन वर्णाएं खर्च हो रही हैं, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं है, फिर मैं क्यों इससे प्रभावित हूँ। ये ज्ञानी का तत्व चिंतन है। कैसे इतने इतने उपसर्ग होने पर साधु शांत रहते होंगे। कितने अपने कथानक पढ़े, बड़े बड़े उपसर्ग हो रहे हैं, सर पर सिगड़ी रखी जा रही है, हाथ में लोहे के कड़े पहनाए जा रहे हैं, बसूले से शरीर को छीला जा रहा है, आंखें निकाली जा रही हैं, पैर को छालनी भक रही है, सेरनी खा रही है, तब भी शांत बैठे हैं, शांत खड़े हुए हैं, कुछ भी किंचित मात्र विकार नहीं आ रहा है। ये ऐसे नहीं होगा। जब ऐसा गहरा चिंतन चलेगा कि करने वाला तो मैं स्वतंत्र है, उसका परिणाम उसमें चल रहा है, मेरा परिणाम उसके कारण से नहीं बिगड़ सकता। उसने भाव बिगाड़े हैं गाली देने के, उसी के ही भाव बिगड़े हैं। जब तक मैं अपने भाव नहीं बिगाड़ूंगा तब तक कर्म का बंध मुझे छू तक नहीं सकता। उसने अशुभ सोचा है तो उसी का ही अहित होगा। जब तक मैं अपने अंदर से स्वयं अशुभ नहीं सोचूंगा। आयासा कीर्ति नाम कर्म का एक उदय होता है जिसमें जीव का अपयश फैलता है। तो कहते हैं ऐसा कीर्ति उदय तभी आएगा जब आप अंदर से स्वयं फील करोगे कि मेरा अपयश फैल रहा है। दूसरा आपके बारे में कितना भी अपवाद करता रहे, आपका आयासा कीर्ति नाम का उदय नहीं कहलाएगा। जब तक आप स्वयं ऐसा फील नहीं करते, जब तक आपको ये फील नहीं हो रहा कि मेरा अपयश फैल रहा है और मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसा स्वयं को जब तक आप फील नहीं हो रहा, कोई कितना भी आपका अपयश करता रहे,
आपका आयासा कीर्ति कर्म को उदय नहीं हो सकता। कोई क्या उसका अप्यास फैल रहा है, आयासा कीर्ति नाम को नहीं, वो फील कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको फील हो रहा ही नहीं हो रहा। यदि उसको फील नहीं हो रहा, क्योंकि जब उसको स्वयं को फील होगा तब तो जाके कर्म का उदय उसका कहलाएगा। उसको महसूस ही नहीं होता तो उसका उदय ही नहीं कहलाएगा। तुम कितना ही किसी के बारे में झूठ बोलते रहो, अफवाहें फैलाते रहो, उसका अपैसा कीर्ति नहीं होता। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 100 उपादान विभाव में जाता है तब कोई शत्रु या मित्र बनता है, और 100 उपादान स्वभाव में रहता है तो ना मेरा कोई शत्रु होता ना कोई मेरा मित्र होता है। गाली दी किसी ने, भैया तेरा चेहरा बिगड़ रहा है, ये जो तेरा चेहरा बिगड़ रहा है आप अपने परिणामों को प्रभावित करते हुए पुरुष को तो दूर खड़ा है। योग परिणाम की रक्षा कैसे करोगे, साधु स्वभाव की रक्षा कैसे करोगे, निहारो ध्यान से। आपने त्यागी का भेष, आपके त्यागी भेष की रक्षा तो समाज कर रही है, आपको भोजन दे रही है, आपको रहने के लिए भवन दे रही है। अहो त्यागियों, जितनी व्यवस्थाएं पुत्रों को नहीं दे पाती उतनी व्यवस्थाएं समाज त्यागियों को दे रही हैं। आचार्यगण समझा रहे हैं कि अपने बेटों को रूखा सूखा खिला देगा एक श्रावक, लेकिन साधु घर में आता है तो कुछ विशेष ही बनाता है। इस पर लक्ष्य करो। घर पहुँचने को सुंदर भोजन तो कराया जाता है परंतु सुंदर श्रद्धा नहीं जी जा सकते हैं। श्रावक, हे त्यागी, श्रावक आपको सुंदर भोजन तो करा सकता है, मिष्ट भोजन तो करा सकता है, लेकिन सुंदर भाव नहीं दे सकता, वो तुमको स्वयं ही बनाना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति आपको अच्छे कपड़े पहना सकता है, आपको अच्छा भोजन दे सकता है, अच्छी अच्छी सामग्रियाँ दे सकता है, लेकिन अच्छे भाव तो आपको ही तैयार करना पड़ेगा। वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो स्वयं के जब वो अंदर उपादान होगा तभी वो अच्छे परिणाम आएंगे। और स्वयं के यदि उपादान नहीं होगा तो कोई कितना भी अच्छा भेष आपका बना दे, आपके परिणाम अच्छे हो ही नहीं सकते। मधुर भोजन तो किसी को भी कराया जाता है, मधुर अवस्था के साथ मधुर आहार किसी को कराया जाता है, एक मात्र दिगंबम नित्याग वृत्ति को कराया जाता है। विषय की बहुत गंभीरता समझना। हे साधक, तेरी तन की रक्षा के लिए तो पूरा समाज खड़ा हुआ है एकजुट। रात्रि को 10 बज रहे हैं तो कमरे में माला फेर रहा था और एक युवा कमरे के बाहर एक छेद को बंद कर रहे थे, कोई खिड़की को पैक कर रहा था कि शीत बाधा मेरे गुरु को ना लग जाए। सो ये एक युवक छेद बंद कर रहा है, कोई मौसम खिड़की को ढांक रहा है। ये मौसम की ठंडी से तो आपको बाहर के लोग बचा सकते हैं, लेकिन कसायों की ठंडी से बाहर के लोग नहीं बचा पाएंगे। इस तन की रक्षा तो बाहर के लोग कर सकते हैं, लेकिन भावों की रक्षा यदि आपको करनी है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी अब देखते हैं तो बोलने में आ जाता है, देखते हैं तो कहने में आ जाता है, देखते हैं तो परिणाम खराब हो जाए, कसा जाती है। तो भैया अब उसका कोई उपाय नहीं है। यदि तुम्हें जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि मुझे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, इसलिए देखते भी मुझे नहीं बोलना है, तो ही हो पाएगा। कोई दूसरे उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। दूसरे तो तुमको पकड़ के अलग कर सकता है, तुम लड़ रहे हो ज़बरदस्ती तो पकड़ के खींच के तुमको अलग कर देगा, इतना ही कर सकता है। लेकिन अंदर के जो कसायिक परिणाम है वे शांत तो तुमको ही करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति आपको बोल सकता है भैया चुप हो जाओ मत रो, चुप हो जाओ मत रो, इतना ही बोल सकता है, लेकिन तुमको ही अंदर से जब आएगा भाव नहीं मुझे नहीं रोना, तभी आपके आँख के आंसू रुकेंगे। नहीं तो कोई कितना भी आपको चुप कराए नहीं हो गया आप चुप। परिणाम की जो शीतल धारा बह रही है, अशुभ की परिणामों की जो उष्ण धारा बह रही है अशुभ की, उसकी खिड़की कोई दूसरा बंद नहीं करेगा, उसकी खिड़की स्वयं तुझे ही बंद करना पड़ेगी। तन की सेवा के लिए समाज है, तन को असुरक्षित नहीं होने देगी। यदि वर्तमान में साधु विहार कर रहा है उस योगी को निहारना। हे ज्ञानी, देह की व्यवस्था के लिए दुनिया बाहर देखेगी, लेकिन भावों की व्यवस्था के लिए भगवान नहीं कराएंगे। भावों की व्यवस्था तुझे ही करनी पड़ेगी, स्वयं ही करनी पड़ेगी। अरहंत देव भी तुझे मार्ग, अरहंत देव ने तुझे मार्ग बताया है, अरहंत देव ने दिग्दर्शन दिया है, पर अरहंत देव किसी के साथ चलते नहीं हैं। भगवान ने मार्ग दिखाया है, मार्ग बताया है, लेकिन मार्ग पर चलना आपको स्वयं ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग है। तो किसका?
जो चलेगा उसके लिए मार्ग है, नहीं चलेगा तो किसी के लिए थोड़ी ना मार्ग है। वो कोई ऐसा रास्ता थोड़ी नहीं बना हुआ जिस पर चल दो तो आप मोक्ष चले जाओगे। ये तो स्वयं ही आत्मा में जब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता आएगा तो इसी के लिए वो मोक्ष मार्ग बन जाएगा, मोक्ष का मार्ग रास्ता खुल जाएगा। मोक्ष मार्ग भगवान के लिए नहीं है, भगवान के तो मोक्ष मार्ग का अभाव हो चुका है, भव्यत्व गुण का अभाव हो चुका है, सिद्धों के भक्त गुण का अभाव हो चुका है। भगवान के तो मोक्ष मार्ग पर चलने का अभाव हो चुका है, अनंत भी भाव मोक्ष की दृष्टि से उनका मोक्ष अभाव हो चुका है, और सिद्धों का द्रव्य मोक्ष मार्ग का अभाव हो चुका है। कह रहे भगवान का मोक्ष मार्ग नहीं बचा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते भगवान का मोक्ष मार्ग, भगवान का तो वो तो चल लिए, हो गया काम उनका, तो अब तुम चलोगे तो तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग बनेगा। भावों की रक्षा कौन करेगा? श्राप को जब किसी योगी की चर्चा कराते हो, जब भी वंदना करते हो तो हे ज्ञानी कभी भक्त बन जाया करो, कभी जनक जननी बन जाया करो। जब योगी की वंदना करने जाते हो तो कहते हैं कभी भक्त बन जाओ, कभी जनक जननी बन जाओ। जैसे माँ बेटे को पुचकार का भोजन कराती है, साथ में इतना हल्की मुस्कान से आवाज़ से डांट भी देती है, बेटे अब बस भोजन कर लिया, अब पढ़ाई करो। ऐसी श्राप को निर्गंतों चर्या कराई है। अब भक्ति की डांट भी कैसी है। अब सुनो स्वामी, धन्य हो मेरे अवभाग, मैंने आपको उत्तम पात को अपने हाथ से ग्रास दिया। हे नाथ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब मेरा धान्य आपकी साधना में साधक बने। आप सामयिक करो, स्वाध्याय करो। अब आप सामयिक करो, इसलिए सामयिक का जैसी समय हो चले जाओ, स्वाध्याय समय हो फालतू साधु के पास आके चर्चा करो, पर कौन सी चर्चा करो? अब क्लास चल रही होती है और आप अगर दर्शन करने आए तो आप वहीं बैठ जाते हो और अपनी जोर जोर से बातें करने लगते। अरे स्वाध्याय चल रहा था, कक्षा चल रही थी, आप वहाँ पहुँचे थे तो आप उसको स्वाध्याय को सुनना चाहिए, ना कि अपनी बातें करना शुरू करना चाहिए। आप नहीं पढ़ रहे क्लास में, इसका मतलब ये नहीं कि आप बातें करने बैठ जाओ। कभी भी कहीं साधु के पास जाओ, जहाँ पर यदि वहाँ वो पढ़ा रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, तो शांति से बैठ कर उस स्वाध्याय को सुनो, उस कक्षा को सुनो। अरे दीदी कब आई? आ गई, अच्छा। वो वहीं शुरू हो गए बातें करना। वे पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई तो सुनना नहीं है। कब हमने तो पढ़ाई नहीं, तो पल्ले पढ़ना नहीं है, क्या बोल रहे हैं तो क्या करें? अब बैठ गए तो बातें शुरू कर दी। नहीं, स्वाध्याय करो। सामयिक कर रहे हैं तो आप भी बैठ जाओ सामयिक करने। मैं भी सामयिक करती हूँ। गाली देने वाला भिन्न है, ये विषय स्वयं पर लागू करना होगा। आप तिल लड़ने खड़े हो जाते हो, 4 मित्रों को बुला लेते हो। हे ज्ञानी, जितने में तूने स्वयं के परिणाम खराब किए, दूसरे परिणाम खराब किए, इतने में तू मित्रता कर लेता तो झगड़ा ही क्यों होता? समझो ध्यान से, विषय की गंभीरता देखो। पत्थर की बात पत्थर से करना, ये तो दुनिया ने सिखाया है। पत्थर मानने वाले को भी आशीर्वाद देना, ये जिनदेव ने सिखाया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करना तो दुनिया सिखाती है, लेकिन ईंट का जवाब फूल से देने की बात सिर्फ जिनदेव सिखाते हैं। क्योंकि कसाई भी कर रहा हो तब भी उसके ऊपर परिणाम खराब नहीं करना, उसके पीछे ऊपर परिणाम अच्छे रखना। ईंट का उत्तर पत्थर से देना ये निर्गंतों का धर्म नहीं, ये जिनदेव का धर्म नहीं है। ईंट का पत्थर को फेंकने वाले को आशीर्वाद देना ये दिगंबर जैन धर्म है। जो ईंट फेंकने वाले पर, पत्थर फेंकने वाले पर भी आशीर्वाद देता है, उसका नाम दिगंबर जैन धर्म है। तूने ईंट मारी, पत्थर मारा, हे ज्ञानी तेरे अविवेक की देन है, तब भी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। जिसे तूने पत्थर मारा, अग्नि लगाई, सिगड़ी जलाई थी, उसी के चरणों में तुझे सम्यक दर्शन भी होता है। जो श्यालनी शरीर को भग रही थी, वही श्यालनी सम्यक को प्राप्त हो गई। जिस कपिल ने गुरुदत्त स्वामी को अवसर किया, गुरुदत्त स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, वही कपिल गुरुदत्त स्वामी के चरणों में सम्यक को प्राप्त हो गया। जिस सैनिक ने यशोधर राज के गले में मृतक नाग डाला, वही राजा सैनिक युवराज यशोधर चरणों में सम्यक को प्राप्त हो गया। जिस कमठ ने पासनाथ पर उपसर्ग किया, वही कमठ पासनाथ के निर्माण केवल ज्ञान होने पर सम्यक को प्राप्त हो गया। जिन ने उपसर्ग किए, वही व्यक्ति उन्हीं के चरणों में सम्यक को प्राप्त हुए।
यदि मुइराज कुपित हो जाते तो सम्यक को प्राप्त होता क्या? नहीं होता। सुन, तेरे हाथ में मिट्टी छपी है, तो नल की टोंटी खोलेगा तो नल तुझे क्या देगा? भले ही तो कितनी भी मिट्टी छपाए रखना, पर नल की टोंटी को भी मार देना, टोंटी गंदी भी कर देना, लेकिन तब भी नल पानी ही निकालेगा, हाथ साफ करने के लिए कारण ही बनेगा। बस जैसे नल की टोंटी पानी का घट कितना भी मल छपा देना, उसके ऊपर फ्री वे तुझे हाथ धोने का ही पानी देगा, पीने का तो पानी देगा ही। ऐसे निर्गन तपोधन वे कहलाते हैं। दुनिया पत्थर भी फेंके तब भी वे उन्हें साम भाव का पानी देते रहें। ये निर्गंतों का धर्म है। इस निर्गंतों का धर्म को निर्गन धर्म रहने देना। अपने आवेश में निर्गंतों को सलाह कभी मत देना। हे महाराज, उन्होंने आपके बारे में ऐसा कह दिया, आपको उत्तर देना चाहिए। ये कह रहे निर्गंतों को निर्गंती रहने देना। तो आपको समझा रहे हैं कि आचार्यवन कि निर्गंतों को जाकर कहीं भड़काना नहीं। कभी लोग भड़का देते हैं, उकसा देते हैं एक दूसरे के प्रति। तुमको जिससे द्वेष होता है, विद्वेष होता है, यदि उसको आप वो कहीं ज़्यादा आने लगे महाराज पास, तो आप उसे हटाने के लिए अरे वो तो ऐसा बोल रहा था, या किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति से आपको विद्वेष है और वो बहुत पैसा वाला है या खूब दान आदि करता है, लेकिन उसका काम ऐसा है 2 नंबर का है, इधर उधर से पैसा आता है और आप इतना दान दे नहीं पाते, तो आप क्या करोगे? महाराज पास जाओगे, उनके पूछो, अरे महाराज जी वो पता है वो इतना जो पैसा देता है ना, वो यहाँ से लेके आता है, इसकी इनकम यहाँ से होती है, उसका 2 नंबर कितना चलता है, ये करता है। अब 2 नंबर के पैसे से कोई दान करे, पुण्य मिलेगा क्या? महाराज वो जितना आपके पास आता है ना, वो दारू पीता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। मतलब आप जाकर क्या करते हैं? उसके प्रति उकसाते हैं कि जिससे कि वो कल उसको डांट दें, गुस्सा कर दें, चिल्ला दें अथवा भगा दें। बहुत से लोगों के ऐसे परिणाम होते हैं जो दूसरों के बारे में गुरु को भड़काते हैं, गुरु के अंदर डालते हैं उनकी, ये व्यक्ति ऐसा है, अरे महाराज ये तो उधर का है, ये तो इधर का है, ये तो अपना नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपने देखा नहीं कैसा करते लोगों को? दूसरे लोगों की बुराई गुरु से करते देखा कि नहीं? आप तटस्थ बैठे थे, आप तो दर्शन करने गए थे, कोई तीसरा व्यक्ति किसी समाज दूसरे समाज का आया, कहीं का आया, वो कह रहा है अरे महाराज वो तो बहुत खराब आदमी है, आप अब की बार आए ना तो आप उसको ऐसे झाड़ना। आप सुन रहे, आप देख रहे, आपको कोई मतलब नहीं है, पर आप सुन रहे हो कि यार ये कैसा बुराई कर रहा है उसकी, और ये आपके अनुभव है, आप अनुभवी हो। आप कई बार गए हो, किसी भी साधु के पास गए होगे, तो आप देखो कोई दूसरा व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा होता दिखाई, उनको उकसारा होता है, और उसके आवेग में आकर कभी कभी वो बात में आ जाते हैं तो तीसरे पे गुस्सा भी कर देते हैं। अब इतनी उम्र निकाल दी मोतीलाल जी, तो ये अनुभव नहीं हुए होंगे क्या? उनको नहीं तो अपने को अनुभव से देख लो कि हमको भी व्यक्ति कोई तीसरा उकसा देता है तो हम भी किसी ऊपर गुस्सा कर देते हैं। फिर शांत थे, हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन दूसरे ने आके हमको भर दिया तो हमारा गुस्सा फिर तीसरे में निकल गया। बाद में जब शांत हुए तो वो फिर आता था, अरे हमको तो गुस्सा नहीं करना था, हमको तो कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसने आके इतना बोला हमारे कान भर गए, तो आखिर फिर हमने आपसे बोल दिया। वो इतना नहीं भड़काता, इतना हमको नहीं बोलता, तो हमको गुस्से नहीं आता, हम बोलते। तो ऐसे ही करें, आप महाराज के पास जाते हो तो उनके बारे में कह दिया, उनको से मत करना, महाराज उसने आपके बारे में ऐसा कहा था, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? उत्तर देना चाहिए। नहीं भैया ज्ञानी, मटके के ऊपर कितनी भी गंदगी फेंको वे पानी ही देता है, पत्थर कभी नहीं मारता। ऐसे ही बीतराग तपोधन कालिया नाग जिसके गले में डाला गया था, तब भी छेलनी ने नमस्कार किया, सैनिक ने भी नमस्कार किया, पर आशीर्वाद दोनों को बराबर दिया। दिगंबरत की रक्षा तभी संभव है जब दिगंबर मुनिराजों के परिणामों की रक्षा होगी। दिगंबरत्व की रक्षा कब संभव है? जब इनके परिणामों की रक्षा होगी तो दिगंबर धर्म की रक्षा हो पाएगी। यदि इनके परिणामों की रक्षा नहीं करी तो दिगंबर धर्म की रक्षा भी नहीं हो सकती। यदि योगी के परिणामों की रक्षा तुम नहीं कर सके तो ज्ञानी भेष दिखेगा, दिगंबरत्व नष्ट हो जाएगा। बस भेष अकेला रह जाएगा, भाव नष्ट हो जाएंगे। जब भी किसी योगी पर उपसर्ग आए, उनके उपसर्ग को दूर करने तो चले जाना, पर उनके भावों पर उपसर्ग मत करना।
जिसने पत्थर फेंक कर मार दिया उसने शरीर पर उपसर्ग किया, पर तूने जाकर पूछ लिया महाराज बताओ कौन आदमी था, आपको बताना ही पड़ेगा, बताओ। यदि आपने उनसे बलात् पूछने की चेष्टा की तो उनके भावों का भी अब आपने उपसर्ग कर दिया। वो बात सोच नहीं रहे थे उस विषय में, आपने जाकर उस विषय में उनका चिंतन दौड़ा दिया। ऐसा करना चाहिए था आपको, ऐसा कर देते आप, ऐसा कर दो आप उसके साथ। वो भूल रहे थे, छोड़ रहे थे उस व्यक्ति को, जाने दो, लेकिन आपको नहीं ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। पूछकर क्या करोगे, सामने वाले को फांसी पर चढ़ाओगे क्या? ज्ञानी मुनि धर्म कहाँ बचा? जिस जीव को कभी मुनि बनने के परिणाम हो, आज की बात को बड़े ध्यान से सुनना, विवेक से सुनना, ये मोक्ष मार्ग है। इसमें से सूत्र मत लगाना, किसी उपद्रवी को सहना हिंसा है, ये व्यवहार की बात है, लोक बात है। कोई का उपसर्ग सहना हिंसा है, मतलब कहते हैं ना जुल्म सहना हिंसा है, ये व्यवहार की बात है। बाहर का पुरुष जो भी कष्ट देगा वह शरीर को दे पाएगा, लेकिन भीतर कोई कष्ट देने वाला है वो बाहर का पुरुष नहीं है, तेरे भीतर का ही पुरुष स्वयं की आत्मा ही है जो तुझे कष्ट देगी। यदि किसी ने आपको अशुभ वचन का प्रयोग किया है और आप उसके भीतर नहीं और आप उसको भीतर नहीं ले जाना चाहते हैं, तो वे स्वयं भीतर लेकर जा रहे हों तभी कष्ट आपको अनुभव में आएगा। यदि किसी अशुभ का उपयोग किया है वचनों का और यदि आप उसको भीतर नहीं ले जाना चाहे तो कभी कष्ट नहीं देगा। आप ही स्वयं उन वचनों को भीतर ले जाना चाहोगे तभी वे कष्ट देंगे। मेरा मित्र मेरा उपादान है, मेरा शत्रु मेरा उपादान है। मेरा मित्र ही मेरा उपादान ही मेरा मित्र है, मेरी उपादान की कमजोरी ही मेरा शत्रु है। उपादान मैंने पवित्र रखा है तो बाहर का शत्रु मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। उपादान मैंने विकृत कर लिया है तो बाहर के मित्र कुछ भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, अशुभ बोलने वाला तेरे से भिन्न है, भिन्न को देखकर आप विकल्प क्यों कर रहे हो? उपादान दृष्टि देखो, स्वभाव को उज्ज्वल रखना तो उपादान को ही संभालना पड़ेगा। परिणामों को पवित्र रखना है तो उपादान को संभालना पड़ेगा। निमित्तों को संभालने जाओगे तो निमित्तों को कभी नहीं संभाल पाओगे, उपादान को ही संभालना पड़ेगा। निमित्तों से कभी आप बच नहीं सकते। आप चाहो हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो हमें कोई स्त्री ना देखे तो हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाए। स्त्री नहीं देखने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होगा। स्वयं के भावों में जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का भाव आएगा तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा। फिर चाहे तुम्हें कितनी स्त्रियां दिखें, कोई अब्रह्म सेवन के भाव आएंगे नहीं। हे ज्ञानी, जब तू गाली सुनकर कुपित नहीं हो रहा है तो वह तेरे लिए निमित्त होकर भी निमित्त नहीं था। और पर की गाली सुनकर तू खेत को प्राप्त कर रहा है तो तूने अपने उपादान के लिए उसको निमित्त बनाया है। निहारो तटस्थ भाव से, जिस दृष्टि की व्याख्या है उसको पकड़ना। अभी हम उनको मुनि बनाकर बोल रहे हैं। तीर्थंकर प्रति के लिए 16 कारण भावना निमित्त हैं। जिसे तू निमित्त कह रहा है वह उपादानी है, किंतु हिलना नहीं। कठिन हो रहा है तो हो जाने दो, विषय स्पष्ट हो जाए। अनेक भवों की कालमा नष्ट हो जाएगी। कह रहे आचार्य भगवान कि यदि विषय कठिन भी होना तो उसे सुनना चाहिए। क्या पता आज का कठिन विषय कल आपको समझ में आए। कभी कभी बहुत से ऐसे विषय होते हैं अपन कक्षा में ही पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो उस समय कुछ समझ नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आता। लेकिन बाद में जब हम कभी अगली कक्षा में जाते हैं या फिर कभी किसी और उस विषय से आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे जब वो विषय चलता है कभी, अरे ये तो उस समय या अच्छा ये बात बता रहे थे, ये पढ़ा रहे थे, वो विषय क्लिक होता ही नहीं होता दिमाग में। कोई भी कार्य आप कई बार ऐसा होता है अच्छा ये वाला सामान था, उस दिन बता तो रहा था पर समझ में नहीं आता कौन से सामान की चर्चा कर रहा है। आप कई बार सामान खरीदना तो बोलता है ये मॉडल है, ऐसा वाला मार्का है, ये मार्का, ये मॉडल। आपको समझने तो क्या बोल रहा है, कौन सा मार्का, कौन सा मॉडल। लेकिन जब आपको ज्ञान होता तो अरे ओ हो उस समय इसकी बात कर रहा था, हम समझ नहीं पाए कि कौन सी सीट की बात कर रहा था, कौन से मॉडल की बात कर रहा था। आज समझ ये वाला मॉडल है। तो ये ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम कुछ भी सुन रहे हैं ना, आप ये सुन लग रहा हो आपको, जब हम गुरु आचार्य श्री के संग में थे, नए नए आए थे ना,
तो अच्छे से प्रवचन करते थे, क्लास लेते थे, कई बार तो दिमाग से चढ़ती नहीं थी ऊपर, ऐसे निकल जाता था। ऐसा लगता है आज तो नींद आई पूरे प्रवचन में, मतलब एक नीरसता चला, ऐसा लगता था कुछ तो आज ऐसा, ना चुटकुला सुनाया आपने कोई, ना कहानी सुनाई, ना कोई ने ताली बजाई, तो ऐसा लगता था कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ऐसा लगता था कि आज दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहा क्या आचार्य जी बोले, लेकिन ये हमारा भ्रम था कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा, वो अंदर जा रहा था। अब जब हम बैठते हैं अब हमको समझ में आता है, अरे आचार्य जी उस समय यही तो बोल रहे थे। जब हम प्रवचन करते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि हमको नहीं पता होता है इस पेज पे क्या लिखा होने वाला है, आगे इस पेज पे क्या आएगा हमको नहीं पता, कौन सी कहानी आएगी, लेकिन प्रसंग चल रहा था तो हम वो कहानी बोलना शुरू करते हैं, बाद में पेज पलटते हैं, अरे ये तो देखो कहानी अब आ गई। तो हमारे दिमाग में कहाँ से वो कहानी, वो जब गुरुजी की प्रवचन सुनते थे वो दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में सेट हो गई थी, हमको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप आज प्रवचन कर रहे हैं तो कहानी याद आ जाती है। ऐसी जो आप सुन रहे हो सकता है अभी आपको, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या महाराज जी कह रहे हैं, निमित्तोपादान, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी, तब भी चिंता नहीं करो, जिन वाणी को श्रद्धा से सुनो। कुछ नहीं भी समझ में आए ना तब भी हाथ जोड़कर श्रद्धा से सुनो, यही जिनवाणी किसी ना किसी वक्त में आपको देशना लब्धि का काम करेगी। जब आपका ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा आपको तब हो उस दिन यही तो निमित्त की चर्चा चल रही थी कि निमित्त तभी निमित्त बनता है जब मेरा उपादान उस वस्तु से प्रभावित होता है। निमित्त तब तक निमित्त नहीं कहलाता जब तक मेरे लिए उपादान को प्रभावित ना करे। मेरी ही कमजोरी, मेरा ही कमी मेरा शत्रु है, मेरी ही दृढ़ता मेरी मित्र है। यदि मैं दृढ़ हो जाऊं तो हर वस्तु मुझे मित्र दिखाई देती है, और मैं कमज़ोर हो जाऊं तो हर वस्तु मुझे शत्रुता दिखाई देती है। इसलिए अपने उपादान को संभालना है। पर कहेगा कि भैया सामने वाला आपको कष्ट दे रहा है, मैं कष्ट स्वीकार करना ही नहीं चाहता, उसको देने दो। बहुत कठिन है, कष्ट साध्य है लेकिन असाध्य नहीं है। मानते हैं संसार में रह रहे हैं तो इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है दूसरे को, घर में रह रहे हैं तो इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है, बोलने में आ ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये असाध्य है, इसको कर नहीं सकते, कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं। कष्ट साध्य है, हो जाएगा। पर कैसा है, कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। साधु बनना असाध्य नहीं है, आप भी बन सकते हैं साधु, आप भी घर से छोड़ सकते हो, असाध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। कष्ट होगा तुम्हें, व्यवस्थाएं थोड़ी सी बनाने में, एडजस्ट करने में कष्ट होगा, लेकिन असाध्य नहीं है। इसलिए अपने उपादान को प्रबल करें और जगत के कष्टों को सहन करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा उपादान ही हमारा कल्याण कराएगा। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।